वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है कैपिटलाइजेशन मेथड फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सुपर प्रॉफिट मेथड बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए। आज हम बात करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड पे। तो चलिए पढ़ते हैं क्या होता है। अंडर दिस मेथड गुडविल कैन बी कैलकुलेटेड इन दी टू वेज। अब दो तरीके से इसमें गुडविल को कैलकुलेट किया जा सकता है, बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट्स और बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट। ये दो मेथड्स हैं जिनके बेसिस पर हम कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। एग्ज़ाम में आपको या तो ये देगा एवरेज प्रॉफिट वाला या फिर सुपर प्रॉफिट वाला देगा। तो जो भी दिया होगा आपको वो अप्लाई करके अपना कैलकुलेशन करनी है। तो चलिए पहला पढ़ते हैं बाय कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, इस मेथड में आपको क्या करना है, देखिए नाम से पता चल रहा है कैपिटलाइजेशन, यानी हमें एवरेज प्रॉफिट का क्या करना है, कैपिटलाइजेशन करना है। यानी एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर हमें एक कैपिटल निकालनी है। ठीक है, उसके बेसिस पर, यानी ये जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है उसके बेसिस पर हम जो भी कैपिटल निकालेंगे वो एक एस्टिमेटेड कैपिटल होगी। जो भी हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उस कैपिटल को अर्न करने के लिए फिर जो भी कैपिटल आएगी निकल के इसके कैपिटल से, एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे जो भी कैपिटल निकल के आएगी उसको हम कंपेयर करेंगे जो एक्चुअल में हमने कैपिटल लगा रखी है। ठीक है, जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों में जो डिफरेंस होगा उसी डिफरेंस को हम यहाँ पर एज अ गुडविल ट्रीट करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो अंडर दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। देन वी एसेस द कैपिटल नीडेड फॉर अर्निंग सच एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पर हम क्या करेंगे, वो एक कैपिटल निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे ये अभी मैं बताता हूँ आके। सच कैपिटल इज कॉल्ड कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। और जब आप अपने एवरेज प्रॉफिट को नॉर्मल रेट के बेसिस पर कैपिटलाइज कर दोगे तो उस कैपिटल को आप क्या बोलोगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए कैसे निकालना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालना है, सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। तो हम एवरेज प्रॉफिट जैसे नॉर्मली कैलकुलेट करते थे, सभी प्रॉफिट सभी ईयर्स के प्रॉफिट को ऐड कर लेना, जितने नंबर ऑफ ईयर्स होंगे उससे डिवाइड कर देना तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, फिर एवरेज प्रॉफिट्स लिखना है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमेशा क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, उसे हम अप्लाई कर देंगे तो हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ये फॉर्मूला कैसे आया ये भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल से पहले समझ लेते हैं, फिर मैं आपको ये फॉर्मूला एक्सप्लेन करता हूँ। इफ़ अ फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 पर एनम ऑन एन एवरेज बेसिस, एक एवरेज प्रॉफिट कितना है फर्म का 50,000 पर एनम, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। तो जब आप 10% आपका रिटर्न है, जब आप इसको कैपिटलाइज करोगे तो ये जो प्रॉफिट है एवरेज प्रॉफिट ये आपको लिखना है, फिर ऊपर 100 रहेगा और नीचे 10, ये जो रेट ऑफ रिटर्न दिया है ये नीचे रहेगा। तो इसके बेसिस पर आप क्या करोगे, कैपिटल निकाल लोगे। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 5 लाख। अब देखिए 5 लाख कैपिटल आ गई। अब ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि 50,000 रुपीज़ अर्न करने के लिए आपको कैपिटल कितनी लगानी थी, 5 लाख रुपीज़ लगानी थी। ठीक है, मैंने बोला था ना जो इस फॉर्मूले से कैपिटल आएगी वो क्या होगी, एक एस्टिमेटेड वैल्यू होगी कि इतनी कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है, एक नॉर्मली आपको 50,000 अर्न करने के लिए 5 लाख की कैपिटल आपकी लगी हुई होनी चाहिए फर्म में। ठीक है, बट अब हम देखेंगे एक्चुअल में आपने कितनी कैपिटल लगाई है। तो यहाँ पर देखिए गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो एक्चुअल आपने कितनी कैपिटल लगाई है उससे हम डिडक्ट कर देंगे इसको। तो है ना, इसी को आगे इन्होंने कहा इफ़ इन द अबव एग्जाम्पल द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख। अब यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए आपने कैपिटल लगाई है 4 लाख, यानी 50,000 अर्न करने के लिए आपके पास कैपिटल होनी चाहिए 5 लाख, लेकिन आपके एक्चुअल में कैपिटल लगी कितनी है 4 लाख।
तो द गुडविल विल बी वैल्यूड एट 1 लाख। अब देखिए 5 लाख ज़्यादा है ना, तो 5 लाख लगाकर आप 50,000 कमा रहे हो, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर है या 4 लाख लगाकर ही आपने 50,000 अर्न कर लिए, ये ज़्यादा बेटर है। तो 4,000 यानी आप जो भी बिजनेस करते हो उस बिजनेस में अगर कोई नॉर्मली पैसा लगाए तो वो 5 लाख लगाता है, तब उसको 50,000 का प्रॉफिट होता है, लेकिन आपको सिर्फ 4 लाख लगाकर ही 50,000 का प्रॉफिट हो गया, है ना। तो इसका मतलब हो सकता हो आपकी गुडविल मेंटेन हो, है ना, गुडविल की वजह से आ रहा हो ये डिफरेंस। तो इसीलिए इसके बीच जो भी हम डिफरेंस आता है उसी को हम क्या कर लेते हैं, गुडविल मान लेते हैं, ठीक है। इसी को ही हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ देखिए 1 लाख आया, 5 लाख ये वाली कैपिटल और जो एक्चुअल में लगी है उसको डिफरेंस लिया तो आपका 1 लाख आ जाएगा। अब मान लीजिए अगर ये 4 लाख की जगह 6 लाख होता तब आपकी कोई गुडविल नहीं होती, ठीक है, या 5 ही लाख होता तब भी कोई गुडविल नहीं होती, है ना भाई। इस वाली कैपिटल एस्टिमेटेड कैपिटल से कम होना चाहिए तभी आपकी गुडविल मानी जाएगी। ओके, चलिए मैं आपको ये फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे इसे आपको लिखना है ताकि याद करने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए अगर हम आपको एक एग्जांपल दें कि आपने 5 लाख रुपीज़ लगाए किसी बिजनेस में, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड है आपकी, ठीक है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, 5 लाख रुपीज़ लगाए आपने, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड है और आपको 10% का रिटर्न मिलता है, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 10%। तो मैं कहूँगा आपको कितना प्रॉफिट होगा, तो आप सिंपल से कहोगे कि मैंने इतना पैसा लगाया और इतना परसेंट से हमको अगर रिटर्न मिलेगा, तो आप क्या करोगे, 5 लाख इंटू 10%, ऐसे तो निकालोगे ना, ये कट जाएगा तो 50,000 आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। यानी आपने 5 लाख रुपीज़ लगाए, 10% के रिटर्न के हिसाब से आपको 50,000 रुपीज़ मिले, यानी ये आपका क्या है, प्रॉफिट है। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में आपको कैपिटल नहीं दिया है, आपको प्रॉफिट दिया है, ठीक है। तो अब अगर मैं ये कैपिटल छुपा दूं और आपको ये रिटर्न दे दूं और प्रॉफिट दे दूं, तब आप कैसे निकालोगे, ठीक है। देखिए कैपिटल से प्रॉफिट निकालना है तो हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है, लेकिन अगर प्रॉफिट दिया हो और कैपिटल पे जाना हो तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा। यानी अब एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल सेकंड, ये फर्स्ट था ये सेकंड, तो इसमें क्या करते हैं हम, जैसे मैं दे देता हूँ ₹50,000 आपको दिया है, ये है प्रॉफिट, ओके। रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, 10%, ठीक है, अपने इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है आपका 10%, तो आपको कैपिटल निकालनी है, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, आपने क्या किया था, ये यहाँ पर कैपिटल लिखी थी और मल्टीप्लाई करके 10% निकाला था। अब कैपिटल तो हमें पता नहीं है तो हम यही फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ मैं, देखो इसी फॉर्मूले से निकालूंगा। कैपिटल हमें पता नहीं तो मैं लिख देता हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना, इसकी जगह मैं कैपिटल एम्प्लॉयड लिख दे रहा हूँ, या एक्स मान सकते हो आप। फिर मल्टीप्लाई 10% करोगे, है ना, ये 10%, तो आपका जो आंसर आएगा वो मैंने यहाँ लिख दिया 50,000, है ना, 50,000 आएगा। ओके, अब अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, ये इधर भेज दोगे, ये नीचे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो वैसे ही रहेगा क्योंकि हमें तो यही निकालना है। ये 100 ऊपर चला जाएगा, यानी 50,000 इंटू 100 और ये 10 नीचे आ जाएगा, है ना। जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड हो जाता है, जो डिवाइड होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, इज इक्वल के उधर, ठीक है। इतना मैथ्स तो आई थिंक आती होगी आपको, ठीक है। तो देखिए यही फॉर्मूला बन गया कि नहीं, वो एवरेज प्रॉफिट, ये देखिए ये प्रॉफिट ही तो है ना, ये देखिए ये जो प्रॉफिट मैंने लिया था ये प्रॉफिट है, ठीक है, और ऊपर 100 है और नीचे रेट ऑफ रिटर्न, जो भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया था, यही फॉर्मूला लिखा हुआ है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो ये था आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। चलिए एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। ये देखिए इलस्ट्रेशन नंबर
14 है, इसमें देख लेते हैं। फिगर दिया, कैलकुलेट करना है गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन और एवरेज प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपको दिया 72,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया 10%। ठीक है, ये आपकी रियल एसेट्स हैं और ये लायबिलिटी है। तो आपको पता है कैपिटल निकालने के लिए हम एसेट्स माइनस लायबिलिटी करते हैं। ठीक है, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। कैपिटल का एक फार्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ठीक है, तो आपका कैपिटल निकल आएगा। तो ये जो कैपिटल निकलेगा ये एक्चुअल जो कैपिटल है आपने जो लगाई है वो निकलेगा। ठीक है, और ये वाले से आपका क्या निकलेगा, यही वाला जो फॉर्मूला आप लगाओगे तो उससे आपकी एक एस्टिमेटेड कैपिटल आएगी। फिर इन दोनों के बीच डिफरेंस ले लेना, बस निकल आएगा। तो देख लीजिए, ये आपने फार्मूला लगा दिया कि एवरेज प्रॉफिट इंटू 100, यानी 72,000 इंटू 100/10, तो 7,20,000 आ जाएगा। ये देखिए 72,000 इंटू 100/10 किया तो 7,20,000 आ गया। ये आपके एस्टिमेटेड वैल्यू है, ठीक, कैपिटल की, कि इतनी कैपिटल तो लगी होनी चाहिए अगर आपको 72,000 अर्न करने हैं। लेकिन एक्चुअल में आपकी कैपिटल कितनी लगी है, तो आपने देखा एसेट्स कितने थे 9,70,000 के और लायबिलिटी कितनी थी 4 लाख की। दोनों को लेस किया तो आपका कितना हो गया 5,70,000। ये कैपिटल आपकी एक्चुअल में एम्प्लॉयड है, होनी इतनी चाहिए थी पर है इतनी, तो दोनों का डिफरेंस जो होगा तो वही आपका क्या हो जाएगा, गुडविल। ठीक है, तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट, तो ये आपकी क्या हो जाएगा 1.5 लाख आ गया, यानी इसका डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, गुडविल। ओके, तो यही होता है कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। चलिए अब बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड की। अंडर दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द सुपर प्रॉफिट, देन वी असेस द कैपिटल नीडेड फॉर अर्निंग सच सुपर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब एवरेज प्रॉफिट वाले में आप पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे, सुपर प्रॉफिट मेथड में आप पहले सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे और फिर हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, वो हम देखते हैं। सच कैपिटल इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ गुडविल, इसमें हो जाएगी। तो देखिए गुडविल इसमें निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट हमें सबसे पहले कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, आपको पता है सुपर प्रॉफिट कैसे आता है, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट के डिफरेंस से आता है आपका सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट का अगर मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो आप पहले देख लीजिए तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट के डिफरेंस को हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा तो इसमें हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अप्लाई कर देंगे, वही 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर देंगे तो हमारा सीधा गुडविल आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम कैपिटल से कैपिटल को लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी ये जो सुपर प्रॉफिट आता है ये ऑलरेडी लेस करके ही आता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमें सिर्फ गुडविल निकालने के लिए क्या करना होगा, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देंगे तो सीधा गुडविल आ जाएगी। ओके, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये दिया भी हुआ है, सुपर प्रॉफिट आर कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर एज कैलकुलेटेड इन सुपर प्रॉफिट मेथड्स। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए कि इलस्ट्रेशन कर लेते तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। फ्रॉम द फिगर्स इन इलस्ट्रेशन 14, तो इलस्ट्रेशन 14 जो हमने किया था, कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट मेथड। तो चलिए पहले मैं आपको इलस्ट्रेशन 14 दिखा देता हूँ। ठीक है, ये अभी इलस्ट्रेशन 14 अभी हमने किया था। ठीक है, इसमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है 72,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10% और एसेट्स कितनी है 9,70,000 और लायबिलिटीज़ कितनी 4 लाख। अब हमको इसी के बेसिस पर क्या करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी, जो एक्चुअली आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है वो एसेट्स माइनस लायबिलिटी करेंगे, अभी बताया था मैंने। तो फिर एसेट्स कितनी है 9,70,000, लेस कर देंगे 4 लाख को तो 5,70,000 आ जाएगा। ओके, अब आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है तो पहले एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया है तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए भी दे सकता है बाकी क्वेश्चनों में, इसमें तो आपको निकाल के ऑलरेडी दे दिया है। ओके,
तो आप एवरेज प्रॉफिट लिखेंगे और उसको नॉर्मल प्रॉफिट से लेस कर देंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो ये अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, ये वाला भी एग्जाम्पल आपको बताया था, ये नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का ही तरीका है। ये जो प्रॉफिट है ये क्या नॉर्मल प्रॉफिट ही है। कैपिटल जो भी आपकी कैपिटल लगी होती है उसमें रेट ऑफ रिटर्न अप्लाई कर दोगे तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर निकाला है। कैपिटल आपने इतनी लगाई है और उस पर आपको रिटर्न कितना होना चाहिए, 57,000 का होना चाहिए, बट हुआ है आपको 72,000 का। तो इस तरह से जो गैप आएगा यानी डिफरेंस आएगा वो 15,000 का है। मतलब कि आप जहाँ पर आपको प्रॉफिट होना चाहिए था 57,000 का, वहाँ पे आपको प्रॉफिट हो गया 72,000 का। तो इसी के डिफरेंस को हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। और जब आप इसे कैपिटलाइज कर दोगे तो वो आपका गुडविल बन जाएगा। तो 15,000 सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर दोगे तो आपको कितना आ जाएगा, जो भी अमाउंट आएगा इसी को हम सीधा क्या बोलेंगे, गुडविल। ओके, तो ये था आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आपको दोनों ही मेथड्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।